नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि कल हमने बात करी थी अंशुमान की, जो शहीद अंशुमान की जो पत्नी है, इनके बारे में कि इनको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अभद्र तरीके से इन पर टिप्पणियां की गई थी, जिसको लेकर के सरकार ने एक्शन भी लिया है। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात आ रही है कि एनओके, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर लिखा भी है कि एनओके को लेकर के शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने इसमें बदलाव की मांग की है। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने जो कीर्ति चक्र उनको मिला था और उनका जो भी सामान था वो अपने इन लॉज के घर से अपने मायके लेकर के वो जा चुकी है। अच्छा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जाए। हमारा लेना देना है ये जो कीर्ति चक्र और एनओके है इससे संबंधित, और ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो कीर्ति चक्र है और इसमें जो एनओके का नियम है, आखिर वो क्या कहता है, क्यों एनओके के तहत जो आप देखोगे जो सम्मान है वो उनकी पत्नी को दिया गया, ना कि उनके माता पिता को दिया गया। तो यहीं पर अब इनके माता पिता कह रहे हैं कि मैं सरकार से इसमें बदलाव की मांग करता हूं कि मेरे बेटे ने ये जो शौर्य पराक्रम दिखाया था उसकी निशानी थी हमारे पास, और वो जो निशानी है फाइनली बहू को दे दी गई है और वो लेकर के अपने मायके चली गई है, वो हमारे साथ रहती नहीं है। ठीक है, वो शुरुआत से जब से शादी हुई थी तब से वो इन लॉज के साथ नहीं रहती थी, वो अलग ही रहती थी क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, तो इसी पर बदलाव की मांग की गई है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या एनओके के नियम होते हैं, क्या इसमें प्रमुख प्रावधान है और इसके तहत कैसे उनके जो मदर एंड फादर हैं वो चाहते हैं इसमें चेंजमेंट किया जाए। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, लास्ट डे है आज आपके ऑफर का। आज है आपका 12 जुलाई। तो जो भी बच्चे इसमें डिस्काउंट लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो जल्द से जल्द ले सकते हैं। 75% तक का आपको इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए, कैप्टन अंशुमान सिंह क्या होता है एनओके, और यही है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने क्यों की इसमें बदलाव की मांग। देखिए, जैसे कि हम जब भी जानते हैं कि 3 दिन पहले जो अंशुमान है उनकी शहादत को लेकर के उनकी पत्नी को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ये इनकी मदर यहाँ पर खड़ी हुई थी। ये है हमारी कौन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति और मां मंजू ने 3 दिन पहले ही राष्ट्रपति से शहीद की अमानत कीर्ति चक्र ग्रहण किया। सियाचिन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत इससे सम्मानित किया गया। अब उनके माता पिता ने सेना में एनओके का मापदंड बदलने की मांग की है। उन्होंने बोला कि जो आपके एनओके के मापदंड है उसमें बदलाव करिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनओके होता क्या है। एनओके को कहते हैं नेक्स्ट टू कीन, यानी कि वो जो व्यक्ति है उसके निकटतम परिजन कौन है, जो शहीद हुआ है उसके निकटतम परिजन कौन है। जब तक वो बैचलर होते हैं और सेना में होते हैं तब तक उनके निकटतम परिजन जो है वो माता पिता उसमें लिखे जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, नॉमिनी बनाते हैं हम बैंक में। ठीक है, कि यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम क्या है, मेरा जो पैसा है वो मेरी मदर को दिया जाए, मेरे फादर को दिया जाए, या मैं चाहूँ तो मैं अपनी सिस्टर या ब्रदर को दे सकती हूँ। तो ये होता है इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट टू कीन होता है कि यदि किसी भी नौकरी या सेवा में यह सबसे पहले दर्ज किया जाता है। जब भी आप जाते हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपके नेक्स्ट टू कीन कौन है। जब तक शादी नहीं होती है माता पिता ये रहते हैं, शादी के बाद वहां पर बदलाव होता है और फिर वहां पर पत्नी का नाम भी ऐड कर दिया जाता है। माना जाता है कि शादी के बाद सबसे करीबी कौन होती है, उनकी पत्नी ही होती है। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो ठीक है, उसी तरह है जैसे नॉमिनी होते हैं। इसे कानूनी उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। जो एनओके है वो कानूनी उत्तराधिकारी है, कानूनी तौर पर ये मान्य है। अच्छा, आप सभी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो स्मृति जी हैं जिनको ये सम्मान मिला, तो वो अपने साथ जो कीर्ति चक्र लेकर के गई हैं, क्या उन्होंने सही किया है या फिर उनका ये जो स्टेप है गलत है, या फिर जो माता पिता हैं उनका कहना था, यानी कि जो अंशुमान के माता पिता हैं उनका कहना था कि मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, मैंने उनको ये बोला और उनके जो मदर फादर से उनसे भी बात करी कि आप यहीं पर रहने दीजिए इन्हें, मैं इन्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा और शादी भी इनकी आगे करवाऊंगा। तो ऐसा उनके मदर फादर कह रहे हैं। बाकी हम नहीं जानते उनकी फैमिली में क्या चल रहा था, लेकिन एक सामाजिक प्रोस्पेक्ट से यदि मैं देखूं, सामाजिक प्रोस्पेक्ट से यदि मैं आपसे बात करूं, तो आजकल ऐसा है कि कई बार आप देखोगे यदि कोई नौकरी में है व्यक्ति तो उसकी जो वाइफ होती है वो उनके साथ ही जाती हैं, घर में नहीं रहती हैं। इसमें भी कोई इशू नहीं है, नहीं रहती हैं। लेकिन हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मदर फादर ने उस चाइल्ड को इतना बड़ा किया है, और ये सारी जो चीज़ें एक जो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनकी सेवा करना ये हमारा अधिकार है। और कोर्ट भी कहता है कि यदि आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करें तो आपको प्रॉपर्टी देने का उनका कोई अधिकार नहीं है, वो आपसे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। इवन आप जाकर के कोर्ट में केस भी कर
सकते हो उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो अब यदि इस तरीके के सिनेरियो हमें देखने को मिलेंगे और समाज में यदि ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ जाएगा कि क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, इनका वाइफ है, इनके बच्चे हैं, ये जहाँ जाए वहां पर रहे जाकर के। इस तरीके के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आप देखोगे जो वृद्धाश्रम है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बेटे बहू अलग रहते हैं, वो अकेले पड़ गए, क्या करे बेचारे, उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं। तो उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। यदि भारत में बात करूं तो बहुत ज्यादा ओल्ड एज होम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कारण यही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, तो आपके जो दायित्व हैं वो आपको जरूर निभाने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। यानी जो व्यक्ति सेवा में है, यदि उसे कुछ होता है तो उसके मिलने वाली अनुग्रह राशि या सभी देय राशि अनेकों को ही दे जाती है। तो यानी कि जो भी पैसा मिलेगा, जो भी सम्मान मिलेगा, वो सब किसको जाएगा? जो एनओके में रजिस्टर है। और जैसे मैंने बताया कि शादी के बाद आपके उत्तराधिकारी आपकी पत्नी हो जाती है, इसलिए जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर दे दी गई हैं। अब अंशुमान की जो माता, उनका कहना है कि एनओके में तो हम सभी का नाम दर्ज है, यानी कि अभी पहले हमारा था, अब इनका हो गया है, तो वो परिजन है, बहुत ही करीबी परिजन है। तो हम ये चाहते हैं कि यदि बहू हमारे साथ नहीं रह रही है, वो हमारे साथ रहना पसंद नहीं कर रही है, जैसे मैंने बोला उन्होंने कभी कोई रीजन नहीं दिया हमें कि हम आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं, तो एनओके के तहत जो भी राशि या फिर सम्मान दिया जाए उस पर पहला अधिकार माता पिता का होना चाहिए। आप सभी इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कि एनओके पर पहला अधिकार माता पिता का होना चाहिए या पत्नी का होना चाहिए? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी सेना में होंगे। यदि आप सेना में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे आपका मत जरूर जानना चाहती हूँ कि यदि आप सेना में हैं, सेवारत हैं और इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो भी सम्मान है, कीर्ति चक्र है, वो किसी को मिलना चाहिए, माता पिता को, वाइफ को, या आप किसको देना चाहते हो? इस तरीके से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आर्मी में जब भर्ती होती है तो जवान या अफसर सेवा में जाते हैं। ठीक है, उनके माता पिता या अभिभावक का नाम एनओके में दर्ज होता है जब वो शुरुआत में जाते हैं। जब उस कैडेट ऑफिसर की शादी हो जाती है तो विवाह और यूनिट भाग सेकंड के नियम और आदेशों के तहत उस व्यक्ति के जो नजदीकी परिजन है उसमें माता पिता की बजाय जीवन साथी का नाम दर्ज कर दिया जाता है, और इसी को लेकर के बदलाव की मांग की जा रही है। एनओके का दर्ज होना जरूरी क्यों होता है? देखिए, सेना के प्रशिक्षण या सेवा काल के दौरान अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो संबंधित यूनिट की यह जिम्मेदारी होती है कि वह एनओके को सूचित करे, यानी कि नेक्स्ट टू कीन जो है उसको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। यानी कि माता पिता है तो माता पिता को, पत्नी है तो पत्नी को। ठीक है, यदि इलाज के दौरान अनहोनी हो जाती है तो सबसे पहले एनओके को सूचित किया जाता है। शहीद को मिलने वाला सम्मान और देय राशि का भुगतान भी निकटतम परिजन यानी कि जीवन साथी को ही किया जाएगा। तो वो जितनी भी राशि थी, जो उनका कीर्ति चक्र था, जो उनका सम्मान था, एवरीथिंग को लेकर के अपने घर चली गई है। सिर्फ और सिर्फ माता पिता का कहना है कि मेरे पास मेरे बेटे की एक फोटो है, उसका सम्मान दिया हुआ है, उसके बगल में नहीं लगा हुआ है, उस पर एक माला चढ़ा हुआ है। ठीक है, शहीद के माता पिता ने क्या कहा है? कैप्टन अंशुमान और पिता रवि प्रताप ने बताया कि एनओके को लेकर के जो निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। मैं रक्षा मंत्री को भी इससे अवगत करा चुका हूं। उन्होंने बताया कि अंशुमान की पत्नी अब हमारे साथ नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती, उन्होंने कभी रीजन नहीं दिया है। माँ बाप के पास बस बेटे की एक फोटो है, जैसे मैंने बताया। इसके पश्चात उनके परिजन थे, उन्होंने राहुल गांधी से बात की और उनसे मांग करी है कि आप इसमें बदलाव करिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो राजनाथ सिंह है उनके सामने ये प्रस्ताव रखूंगा और उसके पश्चात यहाँ पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जरूर किए जाएंगे, और जो भी बदलाव होंगे उस पर आज हम बात करेंगे। सेना की मेडिकल कोर से थे अंशुमान, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कैप्टन अंशुमान सिंह मिलिट्री की मेडिकल कोर में शामिल थे और बाद में उनका चयन जो है वो पुणे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया था, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्टूडियस स्टूडेंट थे, बहुत ही इनका माइंड मतलब एक तरीके से चेस करने वाला था, ये चीजों को बहुत जल्दी चेस कर लेते थे। एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने सेना की मेडिकल कोर्स का ये हिस्सा बन गए और आगरा के मिलिट्री अस्पताल में इनकी ट्रेनिंग हुई थी। इसके बाद ये जम्मू में तैनात रहे और उसके बाद सियाचिन में ये तैनात हो गए। तो ये पूरी स्टोरी थी जो हमने समझी। आपकी, जैसे मैंने बार बार कह रही हूँ कि आपकी क्या राय, क्योंकि आप लोग इस पर अपने जब प्रोस्पेक्ट रखोगे तब शायद मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या समाज की आजकल की थिंकिंग क्या है, चीजें क्या, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, कई लोग आप में से चयनित होंगे, कई लोग आप देखोगे कि सेना में जो है वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनकी क्या थिंकिंग होगी। तो अगर आपको अलग अलग डायमेंशंस मिलते हैं ना तो आप चीजें बहुत अच्छे से फिर समझ पाते हो, फिर उसका जो फाइनल एक क्रिस्प होता है ना वो आपको पता चलता है कि अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये मत जो है वो आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।